समादरणीय स्वामी जी, प्रधान जी, मंत्री जी, विद्यार्थीगण, वंदनीय मातृशक्ति। नियम और संकल्प। संकल्प को तोड़ने से क्या होता है, क्या हानि होती है? नियम का भंग करने से क्या हानि होती है? संकल्प को तोड़ने से आत्मविश्वास टूट जाता है। और नियम को तोड़ने से क्या होता है? क्या सूत्र है सांख्य दर्शन का? अनर्थक्यम लोकवत्। अनर्थ की प्राप्ति होती है नियम को तोड़ने से। और अनर्थ क्या है? जिसको हम नहीं चाहते उसकी प्राप्ति होती है। और संकल्प और नियम का परस्पर संबंध है। जिसका संकल्प दृढ़ होगा, मजबूत होगा, उसका नियम भी पक्का होगा। जिसका संकल्प कमज़ोर होगा, उसका नियम भी टूट जाए। इसलिए नियम का या व्रत का उल्लंघन ना हो, इसके लिए संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाहिए। संकल्प को दृढ़ बनाना चाहिए। और संकल्प दृढ़ कैसे होगा? संकल्प दृढ़ कैसे होगा? जिस विषय में हम संकल्प ले रहे हैं, व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अमृतात् सत्यमुपै। उस विषय में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, उस विषय को अधिक से अधिक सुनना चाहिए, उस विषय का अधिक से अधिक विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। तब उस विषय में जो संकल्प है वो दृढ़ होगा। यदि आप किसी विषय में संकल्प ले रहे हैं कि मुझे भोजन में संयम करना है, जब विशेष भोजन बने तो ज़्यादा नहीं खाना, तो उसकी हानियों के विषय में, ज़्यादा खाने से क्या हानियाँ होती है, कम खाने से क्या लाभ होते हैं। शरीर के अंदर जो पैनक्रियाज होता है ना, सुना, वो बहुत ही सेंसिटिव बताया जाता है। मिर्ची, मसाले, मीठा, नमक, घी, वो तुरंत उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और फिर मधुमेह आदि रोग हो जाते हैं। जो मजबूत शरीर वाला है उसको तो तुरंत प्रभाव दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो जो पैनक्रियाज है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है रोग का पता तब लगता है, चाहे हृदय का रोग हो, लीवर का रोग हो, जब वो अंग 80% खराब हो जाता है, तब पता लगता है। एक व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो गया, पहले बिल्कुल वो ठीक चल रहा था, तो 3-4 महीने पहले ही उसके शरीर में खुजली शुरू हो गई, पीलिया हो गया, और फिर ऑपरेशन करने पर पता लगा तो उसका लीवर ही ख़राब हो गया था पूरा। लक्षण का पता लगे केवल 3-4 महीने पहले, और वो ऑपरेशन के बाद केवल अधिक से अधिक 1 साल ही जिया, इंजेक्शन ले लेके।
संकल्प को दृढ़ बनाने के लिए उस विषय में, जिस विषय में आप संकल्प ले रहे हैं, उस विषय के लाभों के विषय में पढ़ते रहें, सुनते रहें, विचारते रहें, उस विषय की हानियों के विषय में विचारते रहें, और संकल्प लेते समय भी अपने सामर्थ्य को देखें। यदि सामर्थ्य के अनुकूल संकल्प नहीं लिया तो वो टूट जाएगा। आप 100 दंड बैठक मारते हैं और आपने ये संकल्प ले लिया कि आज तो मैं कितनी मारूंगा, 200 मारूंगा, और 200 मारने का समय नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो टूटेगा। और टूटने के बाद आपको हताशा होगी, निराशा होगी। इसलिए संकल्प को इस प्रकार से लेना चाहिए, अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए और समय को भी ध्यान में रखते हुए। सामाजिक नियम का उल्लंघन ना हो, कोई अधर्म ना हो जाए, कोई अन्याय ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। 4 रोटी खाते हैं, रोटी कम करनी है आपने, आपको लग रहा है मैं ज़्यादा खा जाता हूँ, पेट भारी हो जाता है, तो 1 गिलास कम करें, अगले दिन 2 गिलास कम करें, अगले दिन 3 गिलास कम करें, अगले दिन आधी रोटी कम करें। थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो वो आप सहन कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, आपका संकल्प नहीं टूटेगा। और एकदम से आपने कहा कि भाई आज तो मैं 1 रोटी खाऊंगा, तो फिर वो मन के ऊपर नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा। वो पिछले जो संस्कार हैं ज़्यादा खाने के, 4 रोटी के खाने के, वो तुरंत उभरेंगे और कहेंगे चलो आज तो खा लेते हैं, कोई नहीं, संकल्प आज इच्छा हो रही है, दोबारा संकल्प ले लेंगे। और वो संकल्प को मजबूत करने के लिए बार बार संकल्प लेना चाहिए। अब किसी को डायबिटीज़ है, उसको दवाई लेनी पड़ती है, इंसुलिन, और इंसुलिन नहीं लेंगे तो क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगा। किसी को बीपी है, गोली लेनी पड़ती है रोज़, और वो गोली लेने का नियम टूट गया तो क्या होगा, वो बीपी बढ़ जाए, फिर और हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज ये सामने है। तो जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में नियम की आवश्यकता होती है रोग को दूर करने के लिए, रोग को नियंत्रित करने के लिए, इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो आध्यात्मिक रोग हैं, कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, उनको नियंत्रित करने के लिए व्रत संकल्प की आवश्यकता होती है। निरंतर स्वाध्यायात माँ प्रदा। जब शिष्य गुरुकुल से जाता है, उसका स्नातक यज्ञ होता है, समावर्तन संस्कार होता है, तो वो आचार्य शिष्य को उपदेश देता है कि स्वाध्याय में प्रमाद ना करना, स्वाध्याय करते रहेंगे, श्रेष्ठ विचार, उत्तम विचार मन मस्तिष्क में विद्यमान रहेंगे, और फिर वो अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करते रहेंगे। और एक बात मैंने पहले भी बताई थी, हमारा प्रत्येक कार्य नियम से होना चाहिए। पूज्य स्वामी सत्यपति जी का नियम था, पहले जब स्वस्थ थे तो ऐसा बताते हैं वो 3 बजे उठ जाया करते थे, और फिर जब रोगी हो गए तो फिर भी जब स्वामी जी को कहा जाता था स्वामी महोदय जागरण वेला जाता, तो स्वामी जी कहते थे अस्तु भगवान, उसी समय उठ जाते थे। नहीं तो कोई ब्रह्मचारी होगा, वो घंटी बजेगी, वो सोचेगा घंटी बज गई, चलो आधा घंटा और सो लेते हैं। उपासना का नियम था, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उपासना का समय हो गया हो, स्वामी जी उसकी छुट्टी कर देते थे। अब उपासना का समय हो गया, अब उपासना करेंगे, ये नहीं कि उपासना के समय भी बातचीत चल रही है, नियम था। महाजना येन गतः, क्या है आगे, सपंथा। महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं वो मार्ग है अनुकरण करने योग्य। तो जब हम नियम से कार्यों को करेंगे, भोजन नियम से करेंगे, उपासना नियम से करेंगे, तो वो शरीर मन आदि भी हमारा सहयोग करेंगे उस कार्य में। वो ये शरीर आदि मन आदि देवता हैं,
ये हमारे अनुकूल रहेंगे, ये हमारे सहयोगी रहेंगे। और जब नियम से काम नहीं करेंगे, नियम से भोजन नहीं करेंगे, नियम से उपासना नहीं करेंगे, तो ये मन शरीर आदि भी प्रतिकूल हो जाएंगे। बिना नियम के भोजन करेंगे तो फिर भूख ही नहीं लगेगी, और समय पर भोजन करेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर से भूख उत्पन्न हो जाएगी, उसी समय शरीर क्रिया करनी शुरू कर देगा। नियम से उपासना, नियम से स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करने का नियम निश्चित है, समय निश्चित है, तो मन एकाग्र रहेगा, उस काल में सहयोगी रहेगा।